आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के यमुना घाट की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां पर आज देश भर में छठ पर्व जो है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जी अंकल जी, जो छठ पर्व मनाते हैं इसका क्या महत्व है और क्या बहुत जो मनता होता है ना, छठ मैया को जो मनता करता है इसके लिए पूजा करते हैं हम लोग बहुत दिन से। तो जो अभी जो सभी लोग पहुंच चुके हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जो लोग सब घाट पे आ चुके हैं, तो पूजा का समय क्या एक साथ पूजा होती है सब? हाँ, डूबते सूरज और सवेरे उगते सूरज, तो उसको ये अर्घ दिया जाएगा। जो लोग अपनी सामग्री साथ लेकर आ रहे हैं पूजा अर्चना की, तो वो भगवान सूर्य को अर्पण करेंगे। आप इस समय की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। करनाल से आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां पर छठ पर्व बड़े ही धूमधाम से हर वर्ष की तरह मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि यमुना घाट पर देखिए श्रद्धालु अपनी अपनी पूजा सामग्री लेकर पहुंच चुके हैं। जहां तक आपकी नज़र जाएगी, आपको श्रद्धालु अपनी पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। सब अपनी पूजा अर्चना की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जैसे ही शाम को सूर्य अस्त होगा तो जो छठ मैया की जो पूजा है, जो भगवान सूर्य को जो अर्घ दिया जाता है, वो उन्हें अर्पण किया जाएगा। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, यमुना घाट की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। करनाल से, आप हरियाणा के करनाल से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो जहाँ तक हम आपको दिखा रहे हैं तो पश्चिमी यमुना नहर की आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, और ये घाट से आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहाँ पर सूर्य मंदिर के नज़दीक यमुना घाट पर पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है। कहाँ से आए हो आप भाई? दिल्ली से आए हो। हाँ जी। तो जो आपका ये कार्यक्रम है, जो छठ पूजा आप करते हैं, क्या इसका समय रहता है? क्या इसके बारे में आपको जानकारी, इसके बारे में बताइए। अभी तो आधा 1-2 घंटे लगेगा टाइम। तो मेरे हम तो जैसे ही सूर्य हाँ अस्त होने को होगा, हाँ जी। तो उन्हें जो आप पूजा सामग्री लेकर आते हैं, पहले उन्हें अर्घ दिया जाता है, और उसके बाद जो सामग्री आप लाते हैं वो उन्हें अर्पित की जाए। हमारे साथ सुशीला देवी जी, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। माता जी, जो छठ पर्व है जो आप मनाते हैं, ये किस लिए इस व्रत को किया जाता है? क्या है इसके बारे में बताइए, थोड़ा सा बताइए। वो कार्य है कि जो हमारे पति बीमार है, मेरे बच्चा बीमार है, तो छठ मैया के व्रत होते हैं। जी। तो हम बोल देते हैं, छठ मैया हमारे पति मेरे बच्चा ठीक हो जाएगा तो आपको हम व्रत करेंगे। हाँ। ये हम जो पूजा अर्चना करते हैं, हम वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए करते हैं। हाँ। तो जैसे आप ये सामग्री लेकर घाट पर पहुंचे हैं, तो किस समय तक ये सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर? तो किस समय ये पूजा अर्चना की जाएगी? 6 बजे खत्म या सुबह होती है? तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, करनाल के पश्चिमी यमुना घाट की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहाँ पर छठ पर्व का जो कार्यक्रम है उसका जो आयोजन किया गया है। तो यमुना घाट की आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। करनाल से आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां पर छठ पर्व का जो कार्यक्रम है उसका जो आयोजन है वो किया गया है। बड़ा ही सुंदर प्रबंध जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पर किया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि श्रद्धालु सब पूजा करने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। तो हमारे वॉलंटियर इस बात का ध्यान रखें कि वो तुरंत
डाला रखने वालों पर नजर रखें। छत पे डाला रखने की जगह तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आप यमुना घाट पर देखेंगे कि श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं और सभी श्रद्धालु अपनी पूजा सामग्री लेकर पूजा अर्चना करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। जैसे ही शाम को सूर्यास्त होने का समय होगा तो सभी श्रद्धालु भगवान सूर्यदेव को अर्घ देकर अपनी पूजा को संपूर्ण करेंगे और जो फल सामग्री है ये अपनी भेंट करेंगे। आना तेज हो गया है, इसलिए आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन। तो आप इस समय की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। करनाल के पश्चिमी यमुना घाट की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। सूर्य मंदिर के नज़दीक की आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर एक भव्य पंडाल का जो देख पा रहे हैं लगा हुआ है, जहां पर श्री राम कथा अमृत वर्षा पिछले लगभग 14 तारीख से चल रही है और छठ पर्व का एक विशेष आयोजन यहाँ पर किया गया है। हमारे साथ जो समिति है उसके सदस्यगण भी जुड़े हैं, अध्यक्ष जी भी जुड़े हैं, सुरेश कुमार यादव जी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी सुरेश जी, छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? 29वां महा छठ पर्व मनाया जा रहा है। छठ पर्व सेवा समिति मंडल के बैनर तले और इसमें माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी व रेणुबाला गुप्ता जी और भाजपा अध्यक्ष जोगिंदर राणा जी और सीएम प्रतिनिधि संजय वर्ला जी, पूर्व ओएसडी अमरिंदर सिंह जी भी आएंगे। और इसी के साथ ही मैं सभी प्रशासन को, नगर निगम और सिंचाई विभाग और पुलिस प्रशासन को बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से सभी कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और इसके साथ ही मैं छठ पर्व सेवा समिति मंडल की ओर से महा छठ पर्व का पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। हमारे साथ समिति के राजेश जी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी राजेश जी, बताइए इस पर्व के बारे में कुछ जानकारी में उपलब्ध कराइए। ये 29वां महाछठ पर्व मेरा शुरू हो रहा है। ये 14/11 से श्री राम कथा हो रही है 7 से 10 बजे तक। से महाराज जी श्री कृपाशंकर जी महाराज के श्रीमुख से राम कथा का आयोजन हो रहा है। अच्छा, और यहाँ बहुत ही भव्य समारोह है ये महाछठ पर्व और सभी मिलजुल कर बहुत हर्षोल्लास के साथ ये छठ पर्व मनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इस जो छठ पर्व का विशेष महत्व है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि छठ पर्व किस दिन मनाया जाता है और ये कैसे इसकी पूजा अर्चना की जाती है। ये हमारे दीपावली के षष्ठी वाले दिन ये छठ पर्व मनाया जाता है। दीपावली के लगभग 6 दिन के बाद 6 दिन के बाद ये संध्या अर्घ होती है और 7वें दिन सुबह का अर्घ होता है। तो जैसे अब ये पूजा अर्चना के लिए लोग पहुंच चुके हैं घाट पे, सभी लोगों ने अपनी पूजा सामग्री तैयार करके बैठे हुए हैं। तो जैसे सूर्य शाम को अस्त होगा तो किस तरह से क्या रहता है पूजा का विधान? जैसे सूर्यास्त के समय आएगा तो जितने भी प्रकृति ने जितने भी खाने पीने का फल फ्रूट जितने भी दिए हैं सबका हम लोग आराध्य करते हैं। हर चीज़ सूर्य भगवान को चढ़ाया जाता है, माँ षष्ठी को चढ़ाया जाता है। तो ये उन्हें अर्पण करते हैं? हाँ, उन्हें अर्पण करते हैं। उस टाइम उनको अर्घ दिया जाएगा और वही अर्घ फिर शाम में चले जाएंगे और सवेरे फिर 2-4 बजे सब लोग आ जाएंगे हम मंदिर घाट पे और फिर वहाँ उन्होंने देना सब बढ़ते हैं सब सूर्योदय। तो जैसे कि छठ पर्व बताते हैं कि आज और कल 2 दिन ये और भी समिति के सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं। क्या शुभ नाम है आपका? नमस्कार, मैं सुधीर यादव, संस्था के सेवक हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महा छठ पर्व ये 29 साल सूर्य मंदिर की तरफ से मनाया जा रहा है। वैसे तो हज़ारों साल पुराना महा छठ पर्व मनाया जा रहा है। ये लगभग उत्तर भारत में मनाए जाते हैं। उत्तर भारत में बिहार से लगते हुए जितने भी प्रदेश हैं वो सभी प्रदेश मनाते हैं। जैसे एक देश भी है नेपाल, उसमें छठ पूजा मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और कुछ एमपी का क्षेत्र बनता है इसके जो बिहार के साथ लगते, वो सभी छठ पूजा का आयोजन करते हैं, जिसमें हज़ारों की संख्या में यहाँ करनाल में भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए आते हैं। ये उपासना का पर्व है, भगवान सूर्य की आराधना है ये, और इसे बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। एक्चुअली इसमें अपने बच्चों को पति पुत्र की रक्षा के लिए ये त्यौहार मनाया गया है
पीछे से भी ऐसे ही बताया गया, जो हमारे पूर्वजों ने बताए कि पति पुत्र की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए यह व्रत को मनाया जाता है। छठ मैया की आराधना की जाती है। अंधों को आँख मिलती है, बांझिन को पुत्र मिलता है, निर्धन को धन मिलता है। ऐसी कामना, जो जैसी कामना से आते हैं उनको ये मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो त्यौहार मनाने के लिए आते हैं उसके लिए संस्था हर प्रकार से व्यवस्था करती है, जिसमें आपके सामने है हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे तो सैकड़ों के हिसाब से हमारा वॉलंटियर यहाँ काम करते हैं, और एक एक पग पे वॉलंटियर हमारा खड़ा है सेवा के लिए, मदद के लिए। हाँ, मदद के लिए। और हमें सब हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो प्यार से इस त्यौहार को मनाते हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है। 36 बिरादरी एक साथ एक मंच पे बैठ के घाट पे सभी जिसको जहाँ जगह मिलता है वहाँ वो छठ पूजा का आयोजन करते हैं। तो अभी हमारे नगर निगम के माध्यम से सफाई का व्यवस्था किया गया, नहर विभाग की तरफ से प्रशासन का पूरा सहयोग आपको मिल रहा है। प्रशासन का पूरा सहयोग, बड़ा अच्छा सहयोग आपको मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहुंच रहे हैं। श्री माननीय मनोहर खट्टर मुख्यमंत्री जी को हमने आज इनवाइट कर रखे हैं संध्या अर्घ के लिए, और तो किसी शाम को लगभग आने 6 वाले बजे हैं, वो किसी टाइम तक आ जाएंगे। उन्होंने लेट भी आएंगे तो आएंगे ज़रूर, हमें उम्मीद है कि ज़रूर आएंगे। और बाकी करनाल से और भी प्रतिनिधि हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं और गण्यमान्य व्यक्ति हैं, सबको आमंत्रित कर रखे हैं और सभी गण्यमान्य व्यक्ति यहाँ पहुँचेंगे, जैसा प्रधान जी ने। श्री जंग बहादुर यादव जी हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जी, छठ पर्व सेवा समिति मंडल की तरफ से प्रतिवर्ष यहाँ छठ पर्व पर कार्यक्रम किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए भगवान सूर्य देव के पुत्र दानवीर कर्ण की नगरी करनाल है, और दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में और भगवान सूर्य की पुत्री जमुना के घाट पर भगवान सूर्य देव का यह मंदिर है। जी जी। पूरे उत्तर भारत में जी ऐसा चित्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी। पूरे उत्तर भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है भगवान सूर्य देव का यहाँ होता है। जी जी। और यहाँ का कार्यक्रम भी पूरे देश में गिने चुने कार्यक्रमों में से एक माना जाता है, क्यों यहाँ लोग दानी बहुत हैं। दानवीर कर्ण की नगरी है, यहाँ कोई संकोच नहीं करते, सब लोग जो है दिल खोल करके दान देते हैं। और एक गरीब लोग जो मेहनत करके कमाते हैं वो अपनी कमाई में से, नेक कमाई में से भगवान सूर्य देव के लिए अर्पण करते हैं। तो ये कार्यक्रम 14 तारीख से शुरू हुआ है और 20 तारीख तक, कल सुबह तक ये चलता रहेगा। कथावाचक हमारे चित्रकूट से आचार्य जी आए हुए हैं। जी जी। 6 दिन से लगातार, आज 6ठा दिन हो जाएगा, राम कथा की अमृत वर्षा कर रहे हैं और श्रद्धालु यहाँ पर बैठ करके पूरा आनंद लेते हैं, भगवान भक्ति में झूम हो जाते हैं। इस तरह की योजना यहाँ छठ पर्व सेवा समिति मंडल की तरफ से की जाती है। समिति के और भी गणमान्य व्यक्ति जुड़े हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम दिवाकर प्रसाद है। जी जी। और छठ पर्व सेवा समिति मंडल में एक सेवादार के रूप में हम भी कार्यरत हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ पॉइंट इंडिया 24 के माध्यम से करनाल वासी और भारत देशवासी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आप भी आए, आपके माध्यम से शहरवासी, पूरे देशवासी को छठ पर्व सेवा समिति मंडल की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ पर जो छठ पर्व हर वर्ष की भांति इस वर्ष ही बड़ी धूमधाम से छठ पर्व सेवा समिति मंडल की तरफ से 29वां छठ पर्व वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। और ये खासकर हमारे पूर्वांचल के जो हमारे माताएं, मातृशक्तियाँ हैं, ये कठिन व्रत रख करके 48 घंटा का व्रत होता है ये लगातार। अच्छा। जिसमें ये इस बार शुक्रवार को स्नान भोजन का कार्यक्रम हुआ, शनिवार को कल के दिन से लगातार व्रत में रही महिलाएं। कल खरना का व्रत हुआ, आज प्रथम अर्घ है जो हम डूबते हुए सूर्य का अर्घ देंगे। जो माताएं हैं ये पूरी पकवान, फल फ्रूट लेकर के भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। और फिर कल प्रातः काल में जो सूर्य भगवान का उदित होगा, उदय होते हुए सूर्य भगवान का अर्घ देते हुए फिर वो अपने व्रत को समाप्त करेंगे। इस व्रत का मुख्य महत्व ये होता है कि ये जो छठ व्रती महिलाएं होती हैं, ये अपनी पति की लंबी आयु के लिए और पुत्र की रक्षा के लिए ये खासकर ये व्रत, ये त्यौहार मनाया जाता है। इसमें भगवान
सूर्य की एक असीम कृपा होती है कि छठ व्रती महिलाएं इतने कठिन तपस्या करने के बाद भी इस तपस्या में सफल होते हैं। तो आप के माध्यम से हम सभी को छठ व्रत करने वाले सभी श्रद्धालु को धन्यवाद करेंगे। और एक खासकर आज एक बहुत बड़ा हमारे भारत देश के लिए एक सौभाग्य का दिन है कि आज हमारा देश विश्व कप लेने की कगार की ओर चल रहा है। तो आज भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट मैच का खेल हो रहा है और हम भगवान सूर्य देव की कृपा और छठ मैया की कृपा, हमारे जो क्रिकेट प्रेमी क्रिकेट का खिलाड़ी हैं, देश आज नाम रोशन करे, भारत देश का नाम रोशन हो, ये सूर्य भगवान की कृपा पड़े। छठ पर्व जो हम लोग करते हैं, हम सब की शुभकामनाएं उनके साथ हैं, हमारे प्लेयर जो उनके साथ हैं और आज विश्व कप लेकर के हमारा देश जीते, ये छठ पर्व का शुभकामनाएं। भगवान सूर्य की कृपा और छठ मैया की कृपा उन पे बने। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी की कोई चीज गुम हो जाती है तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं भगवान सूर्य देव का जो मंदिर है उसके आपको दर्शन हम करवाएंगे। चैनल के माध्यम से आपको दर्शन करवा रहे हैं। बड़े ही सुंदर पावन दर्शन आपको भगवान सूर्य देव के पटाखे का इस्तेमाल नहर की पट्टी पर न करें। श्रद्धालुओं से निवेदन है वो आगे बढ़ते रहे, आगे बहुत जगह नहर की पटरी के साथ किसी के वाहन ठहरने नहीं चाहिए। आप आगे बढ़ाते जाइएगा। अभी थोड़ी देर में पर्व सेवा समिति मंडल के कार्यकर्ता जिसकी जहां ड्यूटी लगी हुई है अपनी ड्यूटी पर